नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बेसिक ऑथेंटिकेशन में इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इन मेमोरी का मतलब है कि डायरेक्टली हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िग फाइल में जो भी डेटा होता है वहीं पे यूज़र नेम और पासवर्ड को रख कर और उसका रोल डिफाइन करके हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम JDBC ऑथेंटिकेशन करेंगे। बेसिक ऑथेंटिकेशन में ही JDBC ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे। ये एक क्लाइंट है। क्लाइंट ने सिनेरियो दो हो सकते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल दे दिए, वैलिड क्रेडेंशियल दे दिए। इस केस में दोनों ही केस में जो डेटा होगा वो डेटाबेस में स्टोर हो रखा होगा। हमने यहाँ पे MySQL डेटाबेस यूज कर रखा है। तो क्या होता है, पहला सिनेरियो ये है कि यूज़र जो है क्रेडेंशियल भेजता है, इनवैलिड अगर मिलता है उसको। इनवैलिड कैसे चेक होता है, वो रिक्वेस्ट यहाँ से ये वैलिडेट करता है। ये डेटा जो है ये इनकोडिंग पॉलिसी होती है और पासवर्ड इनकोडर पॉलिसी। हमने यहाँ पे बी क्रिप्ट फॉर्म में डेटा जो है डेटा बेस में पासवर्ड को स्टोर कर रखा है बी क्रिप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे दो टेबल हम बनाएंगे, यूज़र और अथॉरिटी, और उसके अंदर कुछ डेटा मेंटेन करेंगे। फिर रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे जो JDBC ऑथेंटिकेशन में ये इससे वैलिडेट करेगा डेटाबेस से डेटा को। दूसरी केस में क्या होता है, अगर क्रेडेंशियल वैलिड होते हैं, पहले केस में इनवैलिड होते हैं, तो वहीं से डेटाबेस से वैलिडेट करके और JDBC ऑथेंटिकेशन इनकोडिंग पॉलिसी जो भी लगाई है उस फॉर्म में डेटा वहाँ स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल होते हैं तो एरर मैसेज उसको जो है 403 समथिंग जो है वो रिटर्न करता है यूज़र को। अगर जो है रिक्वेस्ट साइकिल में अगर उसका क्रेडेंशियल जो है यहाँ पे वैलिड हो जाता है तो रिक्वेस्ट आगे जाती है सर्वर में। जो भी बिजनेस लॉजिक होता है वो परफॉर्म करता है। यहाँ पे बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करके रिस्पॉन्स जो है वो वापस जो है ये क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, हम क्रिएट करेंगे टेबल, फिर डेटा उसमें फिल करेंगे। बिक्रिप्ट पासवर्ड जो है वो डेटाबेस टेबल में यूज़ करेंगे। दो टेबल होंगी बेसिकली, यूज़र टेबल और अथॉरिटी टेबल। कौन सी? यूज़र और अथॉरिटीज़। इसमें बेसिकली रोल डिफाइन होगा और इसमें जो है यूज़र पासवर्ड, यूज़र जो है यूज़र और पासवर्ड उसका डिफाइन होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम कैसे वो चीज़ें हम पहले एक टेबल MySQL डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। MySQL डेटाबेस के क्रेडेंशियल हमने पिछले वीडियोस में बता रखा था, रूट रख रखा था। वो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने कर रखा है डेटाबेस से रिलेटेड। तो वो हम कनेक्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। तो
तो ये कनेक्ट हो गया। अब यूज़ हमने डेटाबेस क्या सिलेक्ट कर रखा है, डेमो, तो हम डेमो के अंदर जाएंगे, यूज़ डेमो, कनेक्ट हो गया। दोस्तों मैंने जो है टेबल जो है पहले से बना रखी है नोटपैड में, अथॉरिटीज़ टेबल और यूज़र टेबल। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यूज़र नेम, ये जो है एज ए प्राइमरी की वर्क करेगा जो है इस टेबल में, यूज़र टेबल में, नॉट नल, पासवर्ड और इनेबल्ड फील्ड। तो इसमें ये फॉरेन की होगी यूज़र नेम। तो अगर आपको डिलीट करना होगा तो पहले अथॉरिटीज़ डिलीट करोगे, देन ओनली यू कैन डिलीट प्राइमरी की। पहले फॉरेन की रेफरेंसेस डिलीट करने होंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट एक जो है ये बिक्रिप्ट फॉर्म में हमने जो है यूज़र, इसकी वैल्यू एक्चुअली निकाल ली थी हमने इस साइड से निकाल ली थी मैंने। जैसे हमने टेस्ट और बेस्ट लिया था तो यहाँ पे 10 एक्चुअली राउंड्स लिए थे, तो हैज़ जनरेट करके ऐसे जनरेट कर लिया था। उसी तरह बेस्ट के लिए भी 10 राउंड के लिए जनरेट कर लिया था। तो ऐसे ही एक्चुअली इंटरनली वो वैलिडेट करता है JDBC जो पासवर्ड इनकोडर होता है, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो दिखाएंगे कैसे करते हैं कोड में। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमने इसको कॉपी किया, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग इसको जो है अपना, तो ये कुछ नो डेटाबेस सिलेक्टेड बता रहा है, तो यूज़ हम डेमो था, डेमो सिलेक्ट किया था हमने, डेमो सिलेक्ट कर लिया। अब चला देते हैं। अब ये टेबल में इंसर्ट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई है। सो टेबल अगर हम करना चाहेंगे तो दिख जाएगी हमको कौन कौन सी टेबल पहले बनाई थी, पहले के वीडियोस में एम्प्लॉय टेबल, तो वो एक एक्स्ट्रा टेबल है। अगर हम डेटा देखना चाहते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, तो आपको ये यूज़र्स में पासवर्ड दिख जाएगा, बिक्रिप्ट फॉर्म में इनको स्टोर हो रखा है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अथॉरिटीज़, तो ये अथॉरिटीज़, एक का एडमिन रोल है, एक का यूज़र रोल है। और अगर आप इसका टेबल को देखना चाहते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, तो ये कमांड होता है डिस्क्राइब यूज़र्स। तो ये देखिए डिस्क्राइब अथॉरिटीज़, तो आप देख सकते हैं कि सब चीज़ में प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगी डिस्क्राइब कमांड से। तो दोस्तों हमने जो है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग फाइल को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे पहले हमने इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन यूज़ किया था, तो उसको कमेंट कर दिया था कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेथड में। अब जो है हमने JDBC ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, उसमें डेटा सोर्स ऐसे हम डिफ़ाइन कर दें तो ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस से इसका लिंकेज बन जाएगा। और फिर वो जो भी ऑथेंटिकेशन होगा वो JDBC से होगा, मतलब डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन होगा। और इनकोडिंग टेक्निक पासवर्ड के लिए पासवर्ड इनकोडर, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली इसकी जो है बाइंडिंग हो रखी होती है। जब भी आप ये ऑथेंटिकेट देते हैं और फॉर्म लॉगिन वे में ऑथेंटिकेशन देते हैं, तो कुछ इसको हम चला लेते हैं, देखते हैं। तो इसको चला लेते हैं हम एप्लीकेशन को, डेमो 1 एप्लीकेशन है हमारा। एप्लीकेशन 81 पे आप हो गया है। अब हम जो है यहाँ पे हमारे जो है दो ही अभी जो है रेस्ट URL हमारे बन रखे हैं, वो कुछ ऐसे हैं, हेलो है या गेट एम्प्लॉयज़ है, जिसमें एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहे थे हम पिछले वीडियो में, और ये जो है एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट रिटर्न कर रहे थे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की। तो चलिए दोनों ही URL
वन बाय वन हिट करके देखते हैं। गेट एम्प्लॉयज ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फॉर्म लॉगिन जब हमने वहाँ सेलेक्ट किया था ऑथेंटिकेट फॉर्म लॉगिन, यानी कि ऑथेंटिकेट फॉर्म लॉगिन, ऑथेंटिकेटेड फॉर्म लॉगिन, तो इसकी वजह से ये जो है ये पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो नहीं दिखेगा वहाँ पे। अब हमने गिरीश का पासवर्ड test@123 दिया था, तो अगर हम कुछ और डालते हैं तो देखिए वैलिडेट कर रहा है बैकएंड से। और यहाँ पे हमने पासवर्ड इनकोडर जो ये पास कर रखा था, अगर हम ये देखें तो ये हमने bcrypt पासवर्ड इनकोडर यूज़ किया हुआ है और डेटा सोर्स को ऐसे इंगेज किया हुआ है हमने। यहाँ पे बीन एक बना ली, ऑटोमेटिकली वाइंडिंग हो जाती है डेटा सोर्स की। ये डेटा सोर्स की वाइंडिंग हमने यहाँ JDBC यूज़र डिटेल्स मैनेजर में कर रखी है, तो यूज़र डिटेल ऑटोमेटिकली वाइंड हो जाती है सिक्योरिटी से, तभी यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो रहा है। हम यहाँ डालेंगे test@123। दे देखिए डेटा यहाँ पे आ गया। एक बार एक्चुअली वैलिडेट हो जाता है तो आप कोई भी सर्विस कॉल कर लो। अभी बेसिकली हमने हर कॉल पे वैलिडेशन नहीं लगा रखा, वो भी फ़िल्टर में बताऊंगा कि एवरी कॉल देयर शुड बी ए फ़िल्टर फॉर दैट, तो वो मैं बताऊंगा। अभी तो उसके लिए फिर अभी कैशे हो गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हम फिर से फिर से ये मांगेगा, तो राजू का पासवर्ड best@123 था, तो इसके लिए भी लॉगिन हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कोड मैं जो है डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, आप जो है आप लोग उसको देख सकते हो। मतलब जो मेन पॉइंट है, जैसे ये लाइन पासवर्ड इनकोडर और JDBC की वाइंडिंग कैसे करी हमने सिक्योरिटी लेयर में, इनकोडर कौन सा यूज़ किया है। ये इनकोडर की जो पासवर्ड है आप ऐसे जनरेट कर सकते हो। ये भी मैं bcrypt पासवर्ड इनकोडर आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो कोड से। जब आप चलाओगे एप्लीकेशन तो यहीं पे जनरेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ तो सेव करूँ, तो ये जब ऑटो लोड होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पासवर्ड जनरेट किया होगा इसने कुछ। ये देखिए ये पासवर्ड, तो ये भी आप इस तरह से भी पासवर्ड निकाल के वहाँ पे डाल सकते हो। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो है फ्लो समझ में आया होगा कि कैसे जो है JDBC ऑथेंटिकेशन हमारा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में बताएंगे कि JWT ऑथेंटिकेशन हम टोकन मीन्स जेसन वेब टोकन। दोस्तों मेरे चैनल को व्यू करें मेरे वीडियोस को, लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स।